हम कहीं चलकर कॉफी पिए क्या? मैंने तुम्हें कॉफी पीने के लिए पिक नहीं किया। मानो कि स्कूल में आज पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, भूल गई क्या? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, जाहिर है भूल गई होगी। हसन देखो प्लीज। आखिर तुम एक बिजी वर्किंग वुमेन हो, कैसे याद रख सकती हो इतनी सारी बातें? निकल गया होगा दिमाग से। कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ, मानो मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम है, समझे? मैं एक बुरी माँ नहीं हूँ, ये बात गौर से सुन लो तुम, और ना ही बुरी बीवी हूँ। मैंने हर चीज से पहले अपनी फैमिली को तरजीह दी है हमेशा। हाँ सिमी, बुरी माँ नहीं हो तुम, और ये भी जानता हूं कि ना ही बुरी बीवी हो तुम, लेकिन तुम बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं हो सिमी। झूठी इंसान हो। मजबूर कर दिया था तुमने, क्या करती मैं? क्या मतलब है? इसमें भी मेरी गलती है? बताओ क्या कसूर है मेरा? तुम्हारी गलती है ये नहीं कह रही हूँ, मेरी बातों को गलत मत समझो तुम, लेकिन तुम भी ये जानते हो काम को लेकर तुमने मुझे कितना प्रेशराइज किया, इसीलिए नहीं बता सकी तुम्हें। सिमी, अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही। बात सिर्फ तुम्हारी जॉब की नहीं। जॉब के लिए अगर तुम मुझसे बात करती तो इजाजत दे देता मैं, लेकिन तुम आंखों में आंखें डालकर मुसलसल झूठ बोलती रही मुझसे। ये कोई छोटी बात नहीं, धोखा दिया है तुमने मुझे। समझ नहीं आता ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आता मैंने तुम जैसी लड़की को चाहा था। कभी माफ नहीं कर सकता मैं तुम्हें। हसन गाड़ी साइड में रोको प्लीज। सीमी, गाड़ी नहीं रुक सकती अब। वैसे ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं। डैशबोर्ड में टिश्यूज रखें। ये क्या है? यस यस, मैं जानता था जरूर यही बात है। मोइज यहाँ आओ। हाँ, बाहर आ रहा हूँ। आया, अभी आया। कब से यही कह रहा है कि आ रहा हूँ। क्या किया तुमने? क्या किया मतलब? कुछ नहीं, यहीं बैठी थी सीमी के साथ बस। फिर? तुम और हसन आए ही इतनी देर से कि तब तक मैं और सीमी तो नतीजे तक भी पहुंच गए। हाँ, अच्छा फिर बताओ मुझे क्या नतीजा निकला? आखिर मुझे भी तो पता चले। यानी बात यह है कि अगर सीमी पर हसन का इतना प्रेशर नहीं होता तो वो कभी भी झूठ बोलने पर मजबूर नहीं होती। इसके अलावा एक बात पूछूं मैं भी तुम्हें प्रेशराइज करता हूँ। नहीं तो फिर तुम तो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी ना? मैं कुछ नहीं छुपाती। कुछ तो छुपा रही हो। नहीं छुपा रही कुछ। यानी तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, ना ही कोई बात छुपाती हो, है ना? बिल्कुल नहीं। हाँ। फोन बज रहा है, देख कर आती हूँ कि किसका फोन है, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। जल्दी आना बाहर। बस अभी आई। मैं नहीं छुपाती, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही वक्त आने का इंतजार कर रही है शायद। चल देखते हैं कब तक छुपाती है। मुझे तो वैसे ही पता है। बेटा या बेटी? मुझे तो बेटी ही चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे क्या क्या सोच रहा हूं मैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। मैं सुबह ही यहाँ आ गया था, बस अपने काम निपटाने के लिए बाहर गया था। कोई बात नहीं, लंच करने आई हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। माहीन को भी यहाँ बुला लेना। हाँ नहीं, वो अभी मसरूफ होगी, फिर किसी वक्त बाद में बुला लेंगे उसे यहाँ।
यानी आज सिर्फ हम भाई बहन बात करेंगे? तो क्या मतलब, मेरे साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता तुम्हें? बातें होती कब है हमारी? आपके पास वक्त ही कहाँ होता है अपनी बहन से बात करने का? कभी मुझसे ये नहीं पूछा आपने कि दिया तुम क्या करना चाहती हो? इस दफा तुम आई हो तो कितने दिन रुकोगी? अच्छा ये बताओ दिया, तुम कितने दिन रुकोगी? देखा ना, फिर से शुरू हो गए। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी इस तरह की जिंदगी से तंग नहीं आ गई हो? हाँ ठीक है, मना नहीं कर रहा, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ अरसे तो मैं यहीं रहूंगी, यानी फिलहाल मैंने यही सोचा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी सोचने की। मैं चाहता हूँ तुम अब यहीं रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले तो ऐसी बातें नहीं करते थे मुझसे। मालूम है मुझे। बहुत अरसे से मैं तुमसे ये सब बातें करना चाह रहा था, बस तुम्हारे आने का इंतजार था मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें एक जगह टिक कर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे तुम्हारी हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, क्या कर रही होगी। यही सोच सोच कर परेशान रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे पल पल की खबर हो तुम्हारी। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना भाई? देखो तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए सबसे पहले है, मगर तुम जानती हो कि मुझे अब तुम्हारी बहुत फिक्र रहने लगी है। शायद इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है वो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हैं। देखें, आप मुझे 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं सोचूंगी इस बारे में। मुझे कुछ जरूरी बातें भी करनी है आपसे। पैसों की जरूरत तो नहीं तुम्हें? देखो दिया, परेशान मत होना, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मतलब? कहीं ये कोई दिल का मामला तो नहीं है? हाँ, कौन है वो, बताओ मुझे। अरे भाई, कौन है, क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं? जब वक्त आएगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, फिक्र मत करें आप। अच्छा आप चलें, चल के लंच करते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलो ठीक है, आ जाओ। नाजिम होता तो तुम्हारे हाथ में खिलौना देखकर भागता हुआ तुम्हारे पास आता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? बताओ मुझे। नजीब, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मेरी तरफ देखकर बोलो। देखो, इस तरह मुझसे मुंह मत फेरो नजीब। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहती थी ऐसा हो जाए? तुमने अपने उस भाई पे भरोसा किया जो हमें छोड़कर चला गया था, मगर मुझ पे नहीं, क्या अफसोस है। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुके नजीब भाई। भाई रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? चलो, हव्वा ने तो जो किया वो किया, लेकिन तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई शाहान? मैंने सोचा था ये मामला हल कर लूंगा। लेकिन हल नहीं कर सके ना। मैं वॉक करने जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, समझ गए? शाहान, आपा की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आओ। हेलो भाई, वो अपने घर से निकल गया है। सब्र करो मेरी बेटी, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाज़िम, मेरी जान। डॉक्टर आप आपा। प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाएं। आपा, नाज़िम मिल जाएगा आपा, मिल जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपा, यकीन करें, मेरा ढूंढ लाऊंगा उसे। शान, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करें मेरा। अम्मी, अखबार या कोई मोटा कागज ले आइए। अभी लाती हूँ। आप बैठी रहे, मैं लेके आती हूँ। बेटा वहाँ किचन में देखो, कोने में पड़ा होगा। आपा सांस लें, जल्दी, एक दफा और, गहरी गहरी सांस लें। ठीक है, सांसें लेती रहे। ठीक है, थोड़ी सी सांसें और लें। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Ne yaptım, ne yaptım?
çocuk. Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerimin izlerini. Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Ah çocuk. Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerindeki kaderimin sökülüşünü. Bana ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın çocuk? Sadece sessizce durup öylece izlemek istedim bir meleğin ellerindeki kalbimi. Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın? Ah çocuk. Sadece öylece durup sessizce izlemeyi istedim. Sadece bir meleği sevmeyi. Göremiyorum, duyamıyorum artık. Dokunamıyorum çocuk. Hep bir şey eksik gibi ve hep bir şey yarım ve hep bir şey yok artık sanki. Anlatamıyorum, anlatamıyorum artık. Ağlayamıyorum çocuk. Ne bir ışık var ne de bir şarkı artık sokaklarında. Bu kaybetmiş şehrim. İnanmıyorum, inanmıyorum artık. İnanamıyorum çocuk. Ne bir isim var duvarlarında ne de okunabilen bir cümle. Bilmiyorum, bilmiyorum artık. Sevemiyorum çocuk. Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleğin ellerindeki ölümüm. Ne yağmur ne kar ne yüzüme vuran rüzgar, canımı yakan acıtan sonbahar. Daha dinmedi çocuk. Öyle beyaz ve öyle seni silmedi çocuk. Öyle maviydi ki alev alev yanan kirpiklerinden saçılan kıvılcımlarınla başlayan bu yangın daha sönmedi çocuk. Niye yaptın? Niye yaptın? Niye yaptın çocuk? आंटी आप फिक्र मत करें, आपा ठीक हैं। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया है और ये दवा आपके लिए है। नहीं बेटा, नहीं खाऊंगी ये मैं। इससे मुझे नींद आ जाएगी और मैं सोना नहीं चाहती अभी बिल्कुल भी। बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ये नींद की नहीं है, इससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। देखें आप इस घर की बड़ी हैं, आपको तो मजबूत रहना पड़ेगा। आपा को आपने संभालना है। पानी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा। शुक्रिया। क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों हुआ? आंटी हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो नाजिम मिल जाएगा बहुत जल्द। नजीब भी कैसे नाराज होके चला गया हवा से, जैसे सारा कसूर इसी का है। उसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। वो भी तो परेशान है ना। मैं जानती हूँ, नजीब भी तो आखिर बाप है ना। वो बेचारा परेशान है खुद, उससे पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है अभी। वैसे गलती की हमने, उसे बता देनी चाहिए थी ये बात। अगर उसे बता देते तो बाहर ही न जाता नजीब। जो होना था वो हो चुका है आंटी, खुद को तकलीफ मत दें ये सोच के। देखें नाजिम मिल जाएगा बहुत जल्द, फिर सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करेगा, सब ठीक हो जाएगा, जानती हूँ मैं। सो गई है वो। अगर फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना तुम। ठीक है, जरूर बताऊंगी। शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो बच्चा बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। ठीक, रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। शुक्रिया। मलिहा आंटी, आराम की जरूरत है आपको भी, कुछ देर लेट जाएं सुकून से। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बेटा। माहीन,
तुम इस मुश्किल में हमारे साथ खड़ी हो बेटा। अल्लाह इसका अजर देगा तुम्हें। मैं भी तो बेटी हूँ आपकी, कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ इस हाल में आपको और आपा को। मेरी जान, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। क्या आपको मेरा मैसेज नहीं मिला? मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हाँ शाहान, अभी देखा तुम्हारा मैसेज। खैरियत तो है? मेरे भांजे को किडनैप कर लिया गया है। तुम फिक्र नहीं करो, तफसील लिख कर दो मुझे। बाहर तुम क्या कर रही हो? ये खाना बना रही हूँ मैं। लेकिन तुम क्यों मेहनत कर रही हो यार? मैं हूं ना, मुझे कह दो। तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? हाँ, मुझे से एक बर्तन ही तो उठाया है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे हाथ में कोई बॉम्ब है। अच्छा सुनो बाहर, अब से तुम हर काम मुझसे कहोगी, खुद नहीं करोगी, ठीक है? हाँ। बाहर मेरी बहुत प्यारी सी बीवी, तुमने तो मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। ओह, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं क्योंकि मेरे पास तुम हो। अच्छा चलो ठीक है, लाओ ये यहाँ रखो और आओ यहाँ आके बैठो, काम मैं संभाल लूंगा। चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। मुइस क्या हो गया है? ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के मुझे बताना और मैं बना लूंगा। अच्छा चलो बताओ क्या करूं मैं? पहले से काटूं? काटो। ठीक है, कैसे काटना है? बारीक। मेरे मैसेज का इंतजार करो। आपा को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। मलिहा आंटी को भी दवा दे दी है, वो दोनों अब आराम से सो जाएंगी। शुक्रिया। चलो ये खा लो। नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं खा सकता माइन, तुमने खामखा में ज़हमत की। शाहान खाओ इसे। वाकई दिल नहीं चाह रहा मेरा। शुक्रिया। सबसे ज्यादा मजबूती से तुम्हें खड़े रहना है इस वक्त। खाओगे नहीं तो कमजोर फील करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं कर रही तुमसे। ठीक है, खा लेता हूं। तुमने इसमें चिली सॉस डाली? हाँ डाली है, किचन में रखी हुई थी तो डाल दी। खा लो खामोशी से। शुक्रिया। नजीब भाई अभी तक वापस नहीं आए घर। पता नहीं वो कहाँ होंगे इस वक्त। अकेले गुजारना चाहते थे कुछ वक्त, यही कह के गए। मुश्किल है बहुत। जब हमारा ये हाल है तो उन दोनों का तो सोच भी नहीं सकते हम। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो नाजिम को अगवा कर लेंगे। आपा ने कहा भी था मुझसे। सब मेरी गलती, मैं समझ नहीं सका। तुम्हारी क्या गलती है? आंटी भी इल्जाम दे रही हैं खुद को, आपा भी खुद को इल्जाम दे रही हैं। बजाय इसके कि मुश्किल का हल निकाला जाए, तुम लोग खुद को इल्जाम दिए जा रहे हो।
तुम लोगों का कसूर नहीं है। वो तुम्हारा भांजा है, पूरे घर की जान है। कम से कम हमें ये पता है कि वो ठीक है। नाज़िम इस वक्त अपनी माँ के साथ है। काश के आपा के उठने से पहले नाज़िम की कोई खबर मिल जाए। मैं भी आता हूं बस। इसकी जरूरत नहीं थी शाहान। तुम कांप रही हो माही। ठंड लगती तो अंदर चली जाती मैं। ठीक है, अब तो ले आया हो ना, जिद मत करो। शुक्रिया। हसन, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ठीक है। बाबा, मैं मानो को सुलाकर आता हूँ, इंतजार करो। मेरी जान, तुम अभी तक सोई नहीं? कहानी सुनोगी तुम? अंदर सब ठीक है? आपा सो रही हैं और अम्मी लेटी हुई हैं। नजीब भाई? कॉल की थी, साहिल पे वॉक कर रहे हैं नजीब भाई। उठा लो, मैं जाता हूं, तुम आराम से बात कर लो। हेलो बुराक। कहाँ हो माहीन? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बहुत बिजी थी आज, यानी पूरा दिन आज रेस्टोरेंट के कामों में ही लगी रही। तुम चाहो तो हम कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ हो तुम? अभी घर पहुंची हूं मैं। अच्छा, वाकई? मैं यहीं करीब में था। अगर तुम चाहो तो हम कहीं घूमने चल सकते हैं। मतलब इस तरह तुम फ्रेश हो जाओगी। आज थक गई हूं मैं बहुत, बस अब सोना चाहती हूँ। क्यों ना हम कल मिले? ठीक है, कल मिलते हैं। दिया कैसी है अब? ज्यादा तकलीफ तो नहीं है उससे? आज उसे भी कॉल नहीं कर सकी मैं। अरे नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। ठीक है, चलो कल बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।